हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेपिन कोचिंग क्लासेस, जिसमें आप देखते हो आपकी क्लास से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हम अपनी वीडियोस के ज़रिए आपको प्रोवाइड कराते हैं। और इसमें आपको हिंदी समराइज भी मिलेगी और वर्ड मीनिंग्स एंड साथ में क्वेश्चन आंसर भी आपको इसी में मिल जाएगा, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का जो चैप्टर है क्लास 9th की बुक इंग्लिश से लिया गया है और इंग्लिश बुक मोमेंट्स का है और नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिसमें एक बच्चा है और मेले में उधर से उधर घूमता है और मेले में उधर से उधर घूमता है, जिसमें उसे बहुत सी चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। पर देखते हैं एंड में होता क्या है। तो देखिए, वसंत का टाइम था, उधर से उधर बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी, लोग उधर से उधर घूम रहे थे और गांव में जो वर्षकर जो मेला लगता है वहाँ पे लगा हुआ था। तो सब वहीं जाने की तैयारी में लगे हुए थे। रास्ते में बहुत से लोग थे, कुछ पैदल चल रहे थे तो कुछ घोड़े पे सवार थे तो कुछ बैलगाड़ियों पे चल रहे थे। सूरज ढलता हुआ नज़र आ रहा था और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। वहीं पर एक छोटा सा बच्चा था जो अपनी मम्मी पापा की टांगों के बीच में दौड़ता हुआ उधर से उधर घूम रहा था, जैसे सारी खुशियाँ उसके पास हो। अब उसके माता पिता उसे बुलाते हैं, इधर आ जाओ, रास्ते में उधर उधर मत जाओ, खिलौनों के पीछे मत भागो। पर और जैसे ही वो उसे बुलाते तो वो उनकी तरफ चले जाता। पर लेकिन खिलौनों से उसकी नज़र नहीं हटती और मन ही मन वो बोलता कि मुझे ये चाहिए। उसके माता पिता उसे आंखों से देखते, जैसे कि अब भाई पेरेंट्स देखते हैं ना कि नहीं नहीं मिलेगा, तो वो आंखों से ही उसे मना कर देते। वो कह ही देता कि पर लेकिन मुझे चाहिए। अपनी जानी पहचानी शैली में उसके माता पिता ने फिर से अपनी आंखें दिखा दी और वो उसे मना कर देते। पर लेकिन उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा नरम थी, तो वो उसे उंगली पकड़ती है और अपने साथ आगे ले चलती है। अब वो हल्का सा निराश होकर आगे पहुंच जाता। अब जैसे ही वो आगे जाता तो वहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें थी, धूल भरी सड़कें थी जहाँ पे वो उधर से घूम रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वहाँ पे बहुत सी पगडंडियाँ थी जहाँ पे वो घूमता, फूलों से भरा हुआ खेत सरसों का सामने आता है। अब वहाँ पे भी उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिघला हुआ सोना वहाँ पे पड़ा हो, इतना खूबसूरत वो दिख रहा था खेत। और जो मस्त हवाओं के झोंके वहाँ चल रहे थे वो बहुत ज़्यादा लुभावने लग रहे थे। वहाँ पे हर जगह पे आपको देखने को मिल जाता कि किस तरह से खिली खिली धूप उनके ऊपर पड़ रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी, मन को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कच्ची मिट्टी थी वहाँ पे, घर बने हुए थे कच्ची मिट्टी पे। अब वहीं पे बहुत से लोग नज़र आ जाते, स्त्री और पुरुष, जिन्होंने पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। अब जिनमें से सीटी बजने की, चीख पुकार की, बहुत तरह तरह की आवाज़ें वहाँ पे आ रही थी। वहाँ पे बहुत से पेड़ थे, वहाँ से बहुत ही अच्छा लग रहा था, आसमान भी बहुत सुंदर था। बालक ने अपने माता पिता की तरफ देखा और उस तरफ की सौंदर्य को देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। पिता भी इस शुद्ध आनंद को अपने चेहरे पर धारण किए हुए थे, जैसे कि उन्हें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि किस तरह से वहाँ पे अच्छी खुशबू है, किस तरह से अच्छा माहौल चल रहा है। अब हर तरह की चीज़ें वहाँ पे नज़र आ रही थी। अब वहाँ पे टिड्डियों का झुंड भी था, बैंगनी रंग वाले पंखों के उधर उधर घूम रहे थे। बच्चा बिल्कुल ही उन्हें देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता था और उनके पीछे पीछे भागने लगता था। अब उन पर नज़र रखे हुए उनके उस बालक ने उनका तब तक पीछा किया जब तक उनमें से एक पंख मोड़ कर आराम करने बैठ ना गया हो। किंतु जैसे ही वह उसे अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करता और वो फिर से उड़ जाता। अपने को उसकी पकड़ से बचाते हुए एक साहसी काले भंवरे ने उसके कान के पास अपनी गुनगुनों से रिझाने की चेष्टा की, तथा वह तो लगभग उसके होठों पर ही बैठ गया हो कि तभी उसकी माँ ने उसे पुकारा, इधर आओ, जल्दी इधर आओ। और वो प्रसन्नता से घूमता हुआ अपने पिता और माता की तरफ दौड़ पड़ता है। और कुछ देर के लिए वो और आगे निकल गया, फिर से पीछे रह गया। मतलब उधर से उधर उसे बहुत सी चीज़ें दिख रही थी जो उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी और अपनी तरफ पुकार सी रही थी। अब एक पुराने बरगद ने अपनी मजबूत बाहें फैलाए वहाँ से वहाँ, कटहल और जामुन, नीम, चंपक, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे नज़र आ रही थी। रास्ते में गुलमोहर की क्यारियाँ भी नज़र आ रही थी जो कि उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी देखने में। किंतु उनके जो पेरेंट्स थे वो तो जाने ही नहीं देते और वो रास्ते में उसे हर बार अपनी तरफ बुला लेते। ताज़ा फूलों की एक फुहार बालक पर ठीक उसी समय गिरी जब वह कुंज के अंदर गया। मतलब फूलों की बरसात हो रही थी रास्ते में, बहुत ही प्यारा लग रहा था, पंखुड़ियाँ वहाँ पे गिर रही थी।
और वहाँ पे उधर से उधर मतलब कबूतर वगैरह भी घूम रहे थे चिल्लाते हुए। उसके माता पिता के चेहरों पर जिज्ञासा का भाव था कि एक कोयल ने एक प्यार भरी तान छेड़ दी तथा उनकी आत्मा के तनाव को शिथिल कर दिया। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा माहौल था वहाँ पे। अब उसके पेरेंट्स उसे फिर से बुलाते हैं कि इधर आ जाओ। उन्होंने बच्चे को पुकारा। अब बरगद के वृक्ष के चारों तरफ मस्ती से कूद कूद कर उधर से उधर वो दौड़ रहा था और उसे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। अब जब वह गांव के पास पहुंचे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी उधर से उधर। ऐसा लग रहा था जैसे भवरे हो बहुत सारे। और वहाँ पे बहुत सी चीज़ें मिल रही थी। वहाँ मेले में वो लोग पहुँच चुके थे। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, बहुत सारी चीज़ें जो उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। चांदी से ढकी हुई बहुत ज़्यादा सुंदर सी लग रही थी। बालक आंखें फाड़ कर उन्हें घूर ही रहा था और बर्फ़ी के लिए उसके मुंह में पानी ही आ गया था। वो उसकी बहुत मतलब फेवरेट थी। मैं बर्फ़ी चाहता हूँ, वह धीरे से बुड़बुड़ाया। किंतु मांगते हुए वह अच्छी तरह जानता था कि उसके माता पिता उसे लालची कहेंगे। तो उसने भाई उत्तर का इंतज़ार ही नहीं किया और वो आगे चल दिए। और जैसे ही वो आगे गए तो वहाँ पे एक आदमी एक बांस पकड़े हुए खड़ा था जिसमें से पीले, लाल, हरे व गुलाबी बहुत सारे उसने गुब्बारे ले रखे थे और उनमें रेशमी धागों से बंधा हुआ था। बहुत ही प्यारा, वो बिल्कुल इंद्रधनुष जैसा नज़र आ रहा था। बच्चे को बहुत फिर से मन हुआ कि मुझे ये चाहिए, पर लेकिन उसे पता है कि वो उसे नहीं खरीदेंगे क्योंकि वे कह देंगे कि आप खिलौने से खेलने के हिसाब थोड़ी ना रहेगी, आप तुम बड़े हो गए हो। तो वो आगे चले गए। अब एक सांप के सामने एक सपेरा बीन बजा रहा था। तो टोकरी में से सांप कुंडली मार के उठा और फन फैलाता हुआ आगे आगे निकला, जबकि संगीत उसके कानों पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उसको। बालक उस सपेरे के पास गया, किंतु ये जानते हुए कि उसके माता पिता ने उसे फुअर संगीत सुनने से मना किया हुआ है कि सफेरे बजाते हैं, वो फिर आगे बढ़ गया। अब आगे चल के उसे क्या नज़र आता है, एक चक्करदार झूला। अब आदमी औरतें सब वहाँ पे घूम रहे थे, मज़े कर रहे थे, हंस रहे थे। बालक उसको देखने लग गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसकी आंखों में उसकी गति के साथ साथ लहरें उठी और विस्मय से उसके होंठ खुल रह गए। उसे लगा कि उसे चक्कर आने लगे हैं। पहले तो ऐसा लगा जैसे कि वह चक्र भयंकर तेजी से घूम रहा था। फिर धीरे धीरे उसकी चाल धीरे होने लगी और उसे देखता रहा वो बच्चा खड़ा खड़ा। इस बार इससे पहले कि उस चक्र की गति के प्रति उसकी भावना और ज़्यादा बढ़ती, अब इससे पहले कि वो उसे देखता कि वो चक्र किस तरह घूम रहा है, तो अब उसने फिर से इच्छा करी, प्रार्थना करी कि मुझे भी यहाँ पे जाना है पिताजी। पर लेकिन अब इस बार उसे कोई उत्तर नहीं मिला। वह अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ा तो क्या देखता है कि उसे वो नज़र ही नहीं आए। वहाँ पे थे ही नहीं। वो उधर से उधर देखने लगा। उन्हें उसका कंठ सूखने लगा। उन्हें ना देखा तो वो रोने से लगा बेचारा और अपने शरीर को एक झटपटा कर देखा। अपने खड़े होने वाली जगह से भयंकर रूप से भयग्रस्त होकर वह दौड़ा, उधर से उधर घूमने लगा, चिल्लाता रहा, मम्मी पापा कहाँ हो आप। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अब वो बहुत ज़्यादा डर गया। उधर से उधर उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। दूर दूर की भीड़ में उसको कोई भी नज़र नहीं आया। अब वह और तीखी सांस में रोने लगा और बहुत ज़्यादा रोने लगा। उसका गला भी सूखने लगा। अब पसीने से भीग गया, वो तर हो गया, कीचड़ वाले हो गए उसके कपड़े भी यहाँ से वहाँ। उसका हल्का सा शरीर शीशे की ढेर के समान प्रतीत हो रहा था। थोड़ी देर तक वहाँ से वहाँ दौड़ने के बाद वो सिसकियाँ भर के रो ही रहा था। हरी घास पर थोड़ी दूर पर अपने आंसू से भरी हुई आंखों से उसने आदमियों औरतों के बीच में झाँका, पर लेकिन उसे अपने माता पिता कहीं नज़र नहीं आए। पीले रंग की वस्त्र पहने वहाँ पे अनेक लोग थे, पर उसके माता पिता उसे नहीं दिखाई दे रहे थे। वह फिर से बेचैनी से उधर दौड़ा, उधर से उधर भाग रहा था, लोगों की टांगों के बीच में से उस भीड़ में ढूंढ रहा था, पर लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आया और बहुत ज़्यादा वो रो रहा था। भारी भारी आदमी जिनकी आंखें डरावनी और बिल्कुल हत्यारों जैसी लग रही थी, वो बहुत ज़्यादा डर रहा था हर किसी को देखते ही। वह ज़ोर से चीखा, पिताजी। उस उमड़ते हुए भीड़ में से एक आदमी आया और वो उसे देखता है, झुककर बोलता है कि क्या हुआ। फिर वो बोलता है कि तुम्हारे माता पिता कहाँ गए बच्चे।
उस समय भीड़ में से बाहर को रास्ता बनाते हुए आदमी ने पूछा। अब वह बालक पहले से भी बहुत ज़्यादा दुखी था और रो रहा था सिर्फ, और मम्मी पापा चाहिए मुझे, वो बस यही चिल्ला रहा था। क्या तुम घोड़े पर चढ़ना चाहते हो, उसने पूछा, पर उसने मना कर दिया। फिर वो की कहता है कि मेरे को तो मम्मी पापा चाहिए। अब वो रो ही जा रहा था। अब आदमी ने उसे बहुत सारी चीज़ें दिखाई। उसने उसे वापस से वही दिखाया, जैसे सपेरे दिखाया। जो बीन बजा रहा था उसने फिर से कहा मुझे मम्मी पापा चाहिए। उसने उसे गुब्बारे वाले के पास भी ले गया। उसने कहा नहीं मुझे मम्मी पापा चाहिए। उसने उसे बहुत सारी मिठाइयों के पास भी लेके गया, पर उसने हर जगह मना कर दिया और कहा कि मुझे तो सिर्फ अपने मम्मी पापा ही चाहिए। और वो उसे चुप कराने की पूरी कोशिश करता रहा और वो कहता रहा कि मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। तो कहानी यहीं तक थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत छोटी सी और प्यारी सी कहानी है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह बच्चे अपने मम्मी पापा को ही मांगते हैं अंत आने पे। तो आप लोग भी ऐसा मत करना। और कहानी कैसी लगी हो ज़रूर कमेंट करना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो अब वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए इस चैप्टर के जो वर्ड मीनिंग्स हैं, ये स्लाइड 1 है जिसमें आपको वर्ड मीनिंग मिलती है। देख सकते हो, आप लोग इसे लिख लेना और एग्ज़ाम्स में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है सेंटेंस मेकिंग में, चीज़ों को समझने में। आप लोग देख सकते हो, देखो इसमें कॉमास बीच में लगे हुए हैं, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि डिफरेंट डिफरेंट हैं, ये एक साथ नहीं है। एंड देन ये क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 इसमें दे रखे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 आपको इसमें मिल जाएगा। तो देखिए आज हमारी जो वीडियो है यहीं तक थी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। और कमेंट करना वीडियो कैसे लगे हैं, और लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।